हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमारा यहाँ से एक्चुअली हुआ ये था कि मेमोरी फुल होने की वजह से स्टॉप हो गया था वीडियो वहीं पे। आज हम वहीं से देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज देखेंगे इसी से रिलेटेड और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए समझते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हो स्टोरीज़ के अलग से, जिनको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अगर आती हैं तो उनके लिए वो स्टोरीज़ वाले वीडियोस देखिए। उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी ग्रामर की चीज़ें और हार्ड वर्ड की मीनिंग काफ़ी मिल जाएंगे आपको। वो आपके कह सकते हैं कि जो ये सारी चीज़ें आते हैं, जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं, उसके आगे से वो वीडियोस आप देखो। लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग से अपनी इंग्लिश को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये सारी वीडियोस हैं। तो अलग से है एक प्लेलिस्ट बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, उसमें आप ज़रूर देखिए वो वीडियो। और जो हम यहाँ से देखने वाले हैं ना, तो इसके पहले का ये जो है, ये लास्ट वाले वीडियो में है, तो आप उसे चेक कर लीजिए, उसे ज़रूर देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से हमें करना था और कुछ और हैं जो यहाँ पे एक्सरसाइज हैं, देखते हैं ये भी क्या है, समझेंगे। ओके, चलिए समझते हैं। जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो भी हम समझते जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल्स एन का यूज़, दिस दैट का, दिस दोज का, और ही शी, प्रेजेंट इंडिफरेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इन सब के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ग्रामर की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश की। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं ना, उसको मैंने वहाँ पे बताया है और ग्रामर भी उसके साथ साथ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप ये इंग्लिश सीखते सीखते ग्रामर भी सीखते जाओगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि ग्रामर से लोग थोड़ा सा बोर होते हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इंग्लिश भी सीखते जाओगे और खुद से भी सेंटेंसेस बनाओ। एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा तो आप दूसरी चीज़ को अपनी तरीके से बनाओ। जैसे यहाँ पे बोला है लुक एट दैट डक, लुक एट दैट डक, उस, दूर है ना ये डक, इसलिए दैट यूज़ किया। मैंने आपको बोला था ना कि जब ये पास में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे लुक एट दिस डक। अगर मान लो पास होता तो बोलता दिस, इस डक को देखो, लेकिन ये दूर है, दूर है तो इसलिए उसने क्या बोला, उस बत्तख को देखो, उस बतख को देखो। लुक यानी देखो, उस बतख को देखो। इट इज इन द लेक, लेक यानी झील, लेक यानी झील। इन यानी में, मैंने आपको सिखाया था इन, ऑन, अबव, अबव, ओवर, बिटवीन, इन सब का यूज, सब इन सब का प्रिपोजिशन, इन सब का यूज मैंने सिखाया था। इट यानी यह, मैंने आपको ये भी समझाया है कि इट कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। तो एनिमल्स, क्रीचर, या फिर इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स, इन सब के लिए इट का यूज़ होता है। लेकिन वही चीज़ जब हम मतलब कि ह्यूमन के लिए यूज़ करते हैं तो ही, शी, दे, यू, आई, इस ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, राइट। सो इट इज़ यानी है, इनमें, इनका मतलब में, द लेक, यह झील में है। इट कैन स्वीम, स्वीम, इसे स्वीम नहीं पढ़ेंगे, स्वीम, स्वीम नहीं पढ़ेंगे, स्वीम, स्वीम। जैसे हम स्वीट नहीं पढ़ते, जैसे ये होता है ना, एस डबल डबल ई, डब्ल्यू डबल ई टी, बहुत से लोग इसे क्या पढ़ते हैं, स्वीट, स्वीट। तो ऐसे ये सही नहीं है, क्या पढ़ेंगे इसे, स्वीट, स्वीट। इसी तरीके से इसे बोलेंगे स्विम, स्विमिंग। इट कैन स्विम, यह, कैन यानी सकता है, क्या, तैर, यह तैर सकता है। इट कैन नॉट फ्लाई हाई, इट कैन नॉट फ्लाई हाई। मैंने आपको समझाया है कि कैन रहे तो यानी कि पॉजिटिव है, कि वह कर सकता है, कर सकती है। यहाँ पे बोला इट कैन स्विम, यह तैर सकता है। बट अगर बोलना हुआ कि यह नहीं तैर सकता है, सो इट कैन नॉट स्विम। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ दिया गया इट कैन नॉट फ्लाई हाई, यह ऊंचा नहीं उड़ सकता या ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता। हाई यानी ऊंचाई पे या ऊंचा, ऊंचाई, फ्लाई यानी उड़ना, ये ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता या ये ऊंची उड़ान नहीं भर सकता, हिंदी में जैसे भी बोले। बट यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं इट कैन नॉट, यह नहीं उड़ सकता, फ्लाई, फ्लाई यानी उड़ना, हाई यानी एकदम ऊपर, ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता जैसे बाकी के बर्ड्स उड़ते हैं। कैन यू फ्लाई, क्या तुम उड़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैसा यूज़ आ गया, पहले कैन दे दिया गया। हर बार मैंने आपको बताया है कि अगर कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए तो हम वो हिंदी में कैसे बोलेंगे, पहले क्या से स्टार्ट करेंगे, क्या तुम उड़ सकते हो। अब आप बोलोगे कि जब ये यहाँ पे क्या हो गया, तो सकता है, सकती है कहाँ से आए, तो ये कैन का मतलब तो सकता है, सकती है होगा ना। बट वो पहले आ गया, इसीलिए हम क्या से स्टार्ट करेंगे। क्या तुम उड़ सकते हो, क्या तुम उड़ सकते हो। नो, आई कांट फ्लाई बिकॉज आई हैव नो विंग्स। बिकॉज का मतलब मैंने आपको समझाया था क्योंकि, ठीक है। बिकॉज का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको,
क्योंकि। नो आई कांट फ्लाई बिकॉज आई हैव, मैंने आपको समझाया था, ये देखिए लास्ट वीडियो में, कि आई वी यू दे प्लूरल के साथ में हैव आएगा, ही शी इट सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा। ये हैज़ हैव हम किसी चीज़ का पोजीशन दिखाने के लिए बोलते हैं कि उसके पास है कि नहीं है, उसके वो रखता है कि नहीं रखता है, पास है, रखता है, रखते हैं, रखती हैं। और हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में भी, वहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हम करते हैं। बस वहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो एज इट इज़ जैसे यहाँ पे है आई वी यू दे प्लूरल के साथ हैव और इसके साथ हैज़, यहाँ पे आ गया ना। हर जगह पे जैसे यहाँ पे शी के साथ हैज़ था, बट यहाँ पे आप देखो तो आए है, तो आई के साथ क्या आया, हैव आया। मैंने समझाया था ना, आई वी यू दे के साथ सब्जेक्ट अगर आई वी यू दे है तो उसके साथ हैव आएगा, और नहीं है सो आई हैव नो विंग्स। ओके, सो अब अगर ऐसे बोलना है आपको, सो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई हैव नो विंग्स, बट बोल ऐसे भी बोल सकते हो आई डोंट हैव विंग्स, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो हम ऐसे ही बोलते हैं, आई जैसे मुझे बोलना है मेरे पास किताब नहीं है, तो हम बोलते हैं आई डोंट हैव बुक्स, आई डोंट हैव पेन। ओके, आई के साथ डो नॉट यूज़ करते हैं, तो इसीलिए आई डोंट हैव, ये भी चलेगा। आई हैव नो विंग्स, ओके, आई हैव नो पेन, आई हैव नो बुक्स, तो इस तरीके से। तो मेरे पास आय का हो गया मेरे पास नहीं है, क्योंकि हैव हैज़ का मतलब पास है। विंग्स यानी पंख, मेरे पास पंख नहीं है। विंग्स क्यों बोला, क्योंकि दो पंख होते हैं साथ में, जोड़े में ही पंख होंगे तभी तो उड़ेंगे, लेकिन हिंदी में हम उसे पंख को पंखा, पंखे, पंखी कुछ नहीं बोल सकते, पंखी बोलते हैं। बट इंग्लिश में एस लगा दिया, दैट मीन्स प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। आई हैव नो विंग्स, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। वापस से आया कैन, पहले तो क्या के सेंस में आ गया, लेकिन उसका सकता है सकती है तो रहने ही वाला है। सो क्या तुम तैर सकते हो, ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे मुझे बोलना हुआ कैन यू सॉल्व दिस सम, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किसी मुझे स्टूडेंट से पूछना हुआ, अगर कर सकते हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई कैन स्विम, हाँ। जैसे क्वेश्चन पूछेंगे कैन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी कैन, मैं तैर सकता हूँ। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। लास्ट वाला वीडियोस देखेंगे, अब वीडियो देखोगे आप इस चैप्टर का, ये वाला चैप्टर का लास्ट वीडियो देखोगे, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे आप अगर, तो ये तीनों मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में, तो आपको ये वाला भी लास्ट वाला भी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप भी समझो थोड़ा। यहाँ पे समझिए, एक्चुअली ये बच्चों के लिए है, तो आपके लिए काम की चीज़ क्या है मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं जिसके इंग्लिश में दिए गए हैं, जैसे कैसे पढ़ते हैं उसे। फिश, सबको पता है फिश ये है। कैमल, ये यहाँ पे ये बोला गया है हियर आर द पिक्चर्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं, ऑफ सम एनिमल्स, कुछ, सम यानी कुछ जानवरों के, एनिमल्स यानी जानवरों के, टिक द एनिमल्स हु कैन रन एंड नेम देम, उन एनिमल्स के जो रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उनके नाम लिखो। तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये टिक करना बच्चों का काम है। यहाँ पे आप इंग्लिश समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे जिराफ, तो जिराफ ये है, यहाँ पे मैं टिक, ये बच्चों वाला काम नहीं करा रही हूँ मैं आपको, बस ये बता रही हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। ये जिराफ है, इंग्लिश में इसे आपको भी पता है जिराफ बोलते हैं। लायन है, ये सबको पता है, ये वाला लायन है। क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल यानी घड़ियाल, मगरमच्छ उसको बोलते हैं। ओके, एलिफेंट सबको पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कैमल, कैमल बोलते हैं, कैमल यानी ऊँट, स्पेलिंग भी देख लीजिए। ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज़। हम जब इंग्लिश सीखते हैं तो हर एक चीज़ का हमें इंग्लिश वर्ड आना चाहिए। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ सम बर्ड, ध्यान समझिए, हियर आर द पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स दिए गए ऑफ सम बर्ड्स, कुछ बर्ड्स एंड एनिमल्स के। टिक द बर्ड्स एंड एनिमल्स हु कैन फ्लाई, कौन उड़ सकता है, ऑल्सो नेम देम, नाम ही बताओ। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है नाम जानने की, टिक वो बच्चे अपना करेंगे। क्रो, सबको पता है, क्रो यानी कौआ, ये रहा। मुझे बताने, हिंदी में बताने की ज़रूरत है क्या, पिक्चर दिया गया है तो नहीं बताने की ज़रूरत है ना। और ये देखिए स्टैग, ये जो हिरन है ना इस तरीके का, इसको बोलते हैं स्टैग, हिरन। ईगल, ईगल कौन सा है इसमें से, ईगल है ये गरुड़ यानी बाज। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच कौन है, ये शुतुरमुर्ग को बोलते हैं ऑस्ट्रिच। पिकॉक, सबको पता है, ये किसको नहीं पता, ये पिकॉक है। मैं यहाँ पे आपको हिंदी में नहीं बता रही हूँ, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ, बट यहाँ पे मैंने मैच कर दिया तो आप समझ जाओ। स्पैरो, एक बच्चा है, स्पैरो यानी गौरैया, या जो गौरैया होती है ना छोटी सी, इसको हम बोलते हैं स्पैरो, क्या बोलते हैं, स्पैरो।
क्रो यानी कौआ, स्टैग यानी हिरन, ईगल यानी गरुण या बाज, हाँ, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग जो उड़ नहीं सकते, पिकॉक यानी मोर, स्पैरो यानी गौरैया। ये भी समझा देती हूँ। जिराफ को हम हिंदी में भी जिराफ ही बोलते हैं नॉर्मली, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं। लायन सबको पता है, ये लायन है। क्रोकोडाइल भी सबको पता है। कैमल यानी ऊँट, ये भी सबको पता है। एलिफेंट तो सबको ही पता है। सो यहाँ पे कुछ भी अभी मुझे नहीं लगता कि एक्सप्लेन करने जैसा है। ये सब कुछ और दिए गए हैं एनिमल्स के नेम जो यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप कि आपको सब पता ही होगा। पिग यानी होता है सुअर, यहाँ पे कहीं होगा, ये रहा। फॉक्स यानी लोमड़ी, ये रही। लायन अभी जस्ट बताया, एलिफेंट बताया मैंने, मंकी सबको पता है, बेयर यानी भालू, ये रहा। ठीक है, टेडी बियर बोलते ना, टेडी बियर, तो ये रहा। यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए अब ये आपके लिए करना है, ये आपका काम है। मैन कैन कैच ऑल एनिमल्स, इंसान कैच कर सकता है, पकड़ सकता है सभी जानवरों को। क्या बोला गया है वो समझिए। टर्न द यानी चेंज करिए या बदलिए फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस यानी पता है ना आपको, सेंटेंस यानी वाक्य, सेंटेंसेस यानी वाक्यों को, इनटू यानी में, नेगेटिव यानी नकारात्मक, नकारात्मक ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। इसको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को जो दिए गए ना नकारात्मक यानी नेगेटिव में चेंज करना है। कैसे करेंगे। मैन कैन कैच ऑल एनिमल, जब यहाँ पे कैन दिया हुआ है तो बस क्या कर देना है, मैन कैन नॉट कैच ऑल एनिमल्स, इंसान, यहाँ पे इंसान, ठीक है, इंसान बोलेंगे। आदमी, यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की बात नहीं हो रही। इंसान कैन यानी कर सकता है, कैच यानी पकड़ सकता है, कैन का मतलब सकता है, सकती है ना, पकड़ सकता है, ऑल यानी सभी जानवरों को। सही बात है। अब अगर मुझे बोलना हुआ कि नहीं कर सकता, उसने बोला नेगेटिव में करना है, नकारात्मक में, क्या करना है, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये कैन को कैन नॉट कर देंगे। आप खुद से करना, अभी ये मैंने एक बताया है। ऑल एनिमल्स कैन रन फास्ट, सब सेम रहेगा, बस ये कैन नॉट हो जाएगा। अब जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम कांट बोलते हैं, जैसे ऑल एनिमल्स कांट रन फास्ट, कांट, कांट क्या होता है, ये कैन नॉट का ही क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसे कांट बोलने के टाइम फटाफट बोलने के लिए हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने आपको हर वीडियो में समझाया। जैसे इट इज़ को हम इट्स बोलते हैं, इट्स। ओके, अ पिकॉक कैन फ्लाई हाई, अ पिकॉक कैन फ्लाई हाई, पिकॉक यानी जो क्या बोलते हैं हिंदी में, मोर, मोर उड़ सकता है हाई। अब उसे क्या करना है, कैन नॉट फ्लाई हाई, नहीं उड़ सकता ऊपर, हाई यानी ऊपर, फ्लाई यानी उड़। ये बताया मैंने आपको लास्ट की वीडियो में, अभी जो इसके पहले पढ़ाया लास्ट के सेंटेंसेस में। एन ऑल कैन सी इन द डे लाइट, एन ऑल। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑल यानी कि क्या है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन दिखाने के लिए क्या यूज़ हुआ, एन यूज़ हुआ ना, एक दिखाने के लिए एन यूज़ हुआ। और यहाँ पे देखो पिकॉक था, पी से था, इसलिए अ यूज़ हुआ। मैंने आपको बताया था कि ए ई आई ओ यू अगर रहे, यानी कि वॉवेल अगर है वर्ड में और उसके पहले एक दिखाना है तो एन आएगा। कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे। अ पिकॉक एंड ऑल, यानी ऑल यानी उल्लू, देख सकता है, कैन सी यानी देख सकता है, इन यानी में, द डे लाइट सॉरी, दिन की रोशनी में, डे लाइट यानी दिन की रोशनी में, दिन की रोशनी में। अब आपको क्या करना है, कांट लिखना है। एंड ऑल कांट सी इन द डे लाइट, सबको पता है, नहीं देख सकता ना। अ फिश कैन लीव ऑन लैंड, तो कैसे करेंगे, कैन को कर देंगे कांट या कैन नॉट, ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों सही है। बोलने के टाइम ये बोलते हैं हम ज़्यादातर, क्योंकि ये हमारे लिए ईजी पड़ता है बोलने में फटाफट। अ फिश कैंट लीव ऑन लैंड, अ फिश यानी मछली, यानी मछली, कैन लीव या लीव यानी रह सकती है, ऑन लैंड। अभी आप सोचोगे लीव आया है, क्योंकि फिश की सिर्फ सिंगल फिश, यहाँ पे फिशेस नहीं लिखा है, फिश बोला गया है। लीव यानी रह सकती है, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे जस्ट मिनट, यहाँ पे कैन का यूज़ हुआ है ना, तो नॉर्मली हम जो वर्ब होता है उसका जो मूल होता है ना, यानी कि जो उसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वही यूज़ करते हैं। अ फिश कैन लीव ऑन लैंड, ओके, लैंड यानी ज़मीन, तो अ फिश कैन, फिश जीवित रह सकती है, लीव यानी रह सकती है, ओके, लीव यानी रहना, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और कैन का तो सकती है, ऑन यानी पर, लैंड यानी ज़मीन, ये ऑन का तो
समझाया है ना, ऑन इन ये सब समझाया है लास्ट की वीडियो में। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव यानी सबको कैन नॉट कर देना है बस। अब यहाँ पे कुछ और दिया गया है जो देख लीजिए, आपके लिए हो सकता है हेल्पफुल हो। कुछ यहाँ पे दिया गया है, सारे ये बर्ड्स एनिमल्स के नाम हैं, मैं एक बार पढ़ के बताती हूँ। डॉग, हैन, जैसे मैं पढ़ रही हूँ ऐसे ही आपको भी बोलना है, साउंड ऐसे ही करना है। डव, ऑल, ऑक्स, स्वैन, हॉर्स, पैट्रिज, पिकॉक, कैट, स्टॉक, फॉक्स, टाइगर, डक। ओके, सो यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है। ये चैप्टर मैंने 2 पार्ट में हो गया है एक्चुअली, एक ही पार्ट में होता, बट एक्चुअली मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया उसकी प्रॉब्लम की वजह से। तो आप और भी ऐसे सेंटेंसेस खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए। जो चीज़ें आपको पता चल गई हैं इन चीज़ों को आप इंग्लिश में ही बोलिए, हिंदी में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चल गया है कि अच्छा इसको इंग्लिश, आपको पता चल गया कि इसको यही बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है, चित्र भी दिए गए हैं, तो आप उसे इंग्लिश में ही एज़ इट इज़ पढ़िए। हिंदी में उसे बोलने की बार बार ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें हिंदी तो आती ही अच्छे से, इंग्लिश सीखना है ना, तो उसे अच्छे से आप इंग्लिश में ही पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और भी सेंटेंस खुद से बनाइए, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज कीजिए, वर्ब चेंज कीजिए, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब तो चेंज हो ही जाएगा, और ऑब्जेक्ट चेंज कर करके खुद आप समझिए और खुद आप भी सेंटेंसेस बनाइए। जैसे कि लास्ट के हमने देखे कई सारे, उसी के अकॉर्डिंग आप कितने सारे आपको कैन नॉट, बिकॉज का यूज़ किया गया। बिकॉज यानी क्योंकि, जब आपको कुछ बोलना है और उसमें क्योंकि लगाना है तो आप बिकॉज यूज़ करोगे। ओके, सो आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये सारे वीडियोस मैं आपके कमेंट पे बना रही हूँ एकदम स्टार्टिंग से, जो जिनको एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना है इंग्लिश, उनके लिए है ये सारे वीडियोस। और जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं उनके लिए स्टोरीज़ वाले वीडियोस हैं, तो आप वो ज़रूर देखिए। वो जिनको अच्छे से थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें आती हैं तो उनके लिए स्टोरी वाला ही सही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो फिर क्या है कि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे, तो वो सारे वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिए।